जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो आज हम लेके आए हैं इंडियन रिजर्व बटालियन की जो 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, आईआरबी जिसको बोलते हैं। ये 17/12/2017 का क्वेश्चन है। कुल 3 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ था। पहला 3 तारीख को, दूसरा 10 तारीख को और तीसरा 17 तारीख को। ये मेरा भी पेपर 17 तारीख को ही हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बता दें कि आईआरबी में जो झारखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे, झारखंड से स्पेशल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से, क्रिकेट से, टेनिस से या हॉकी से? इसका सभी को जानते होंगे। वरुण एरोन जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। बता दें इनका जन्म 29 अक्टूबर 1989 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1989 को हुआ था। और ये सर्वप्रथम यदि बोला जाए कि किस टीम से खेले थे आईपीएल, तो यह दिल्ली से खेले थे। कैसे? दिल्ली डिविलियर्स से सबसे पहले आईपीएल खेले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? ये है जनानी झूमर, बी घटवारी, सी नचनी और डी जदूर। तो इसका आंसर हो जाएगा जनानी झूमर। जनानी झूमर एक लोक संगीत है और यह जो है महिला प्रधान, इसमें क्या है, महिलाएं जो है महिला प्रधान लोक संगीत है। और इसमें जो है इस नृत्य में शामिल होने वाली महिलाएं श्रृंगार किया करती हैं। जिसमें जो इस जो जनानी झूमर में है उसमें जो महिलाएं गीत गाने आती है वो श्रृंगार करती है। यह महिला आधारित संगीत है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में किस संगठन का गठन किया गया था? आदिवासी भाषा केंद्र, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, झारखंड साहित्य अकादमी, झारखंड साहित्य विकास केंद्र। तो किसका स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। इसी का स्थापना किया गया था वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में कहाँ मिले हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि जो बारादारी इमारत है उसके अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला बेनी सागर से सिबुम से, दूसरा अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना से, हंसा रांची से या ईटागढ़ सिबुम से। तो इसका आंसर है अर्जी मिकुमपुर संथाल परगना से। संथाल परगना से क्या है? बारादारी इमारतों का अवशेष मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आया है आईआरबी में। पहले ये क्वेश्चन दरोगा में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में कोयला और खान मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। इस घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किसका है? देखिए जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पढ़ के जाइएगा। पहला है स्मृति ईरानी, बी पीयूष गोयल, सी वेंकैया नायडू और डी जयंत सिन्हा। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों का एक वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों व अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो भारतीय वन अधिनियम, भारतीय ग्राम अधिनियम, भारतीय आदिवासी अधिनियम, भारतीय परंपरा अधिनियम। तो ये कौन सा अधिनियम था? तो बता दें ये था भारतीय वन अधिनियम। और ये जो था इसका जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था। भारतीय वन अधिनियम का गठन 1952 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है? पारसनाथ हिल्स, राजमहल हिल्स, रांची हिल्स या बागरू हिल्स? तो पारसनाथ हिल्स को जो है सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है। बता दें पारसनाथ जो पहाड़ी है यह 1365 मीटर ऊंचा है। 1365 मीटर, या तो यदि बोला जाए फीट में तो 4478 फीट जो इसका है ये ऊंचाई है। और यह जो है यहाँ पे 23वें तीर्थकार का जो है निवारण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तैनत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प था? तो डोकरा था, कंघी था, ओकरा था या जरदोजी था?
तो कौन सा मल्हार और तेनत्री जनजातियों द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डोकरा। डोकरा जो था इसका प्राचीन मल्हार और तेनत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बाबुल सुमरैय में निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, हुल झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी या झारखंड पीपल्स पार्टी? तो किसका नेतृत्व किया था? तो चौथे आम चुनाव में ये किया था, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया था। बाबुल सुमरैय ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किए थे और झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूछेगा बाबुल सुमरैय, तो बाबुल सुमरैय झारखंड जो है झारखंड के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंघी कट यानी कोमकट पेंटिंग जो है झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में किसकी एक अनूठी परंपरा है? कोमकट जो है या तो कंघी कट वो किसकी एक परंपरा है? तो इसका ऑप्शन है उराव, कुर्मी, मुंडा या तुरी। तो किसका एक परंपरा है? तो यह है उराव का। किसका है? उराव का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य को निम्नलिखित जिलों में किसमें स्थित है? तो कीकट प्रदेश किसमें स्थित है? तो ये गुमला में, बी गिरिडीह, सी चतरा और डी सिमडेगा। तो यह गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो तांबा और वन आधारित उद्योग, माइका और सीमेंट उद्योग, बॉक्साइट भंडार पर आधारित एल्युमिनियम उद्योग, कोयला और सिल्क वस्त्र उद्योग। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तांबा और वन आधारित उद्योग जो है यह घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। बता दें कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष घाटशिला में प्रत्येक वर्ष 2000 टन तांबे का उत्पादन होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसा धर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? यानी खेरवाल बंसा धर्म पुथी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? साधु रामचंद्र मुर्मू, मांझी रामदास टुडू, श्याम सुंदर हेम्ब्रम, गुमास्ता प्रसाद सोरेन। तो किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा मांझी रामदास टुडू। मांझी रामदास टुडू के द्वारा खेरवाल बंसा धर्म पुथी पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोकारो में, हजारीबाग, देवघर या धनबाद? तो यह कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है। बता दें कि धनबाद में जो है मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और इसका जो है उत्पादन जो है धनबाद में हुआ है और धनबाद में इसमें 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना? 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? ये 5, B4, C3 या D2? तो कितने? तो यह 3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। कृषि विभाग के अनुसार झारखंड में 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है पूर्वोत्तर पठार, पश्चिमोत्तर पठार और दक्षिण पूर्वोत्तर पठार। पूर्वोत्तर पठार, दक्षिण पूर्वोत्तर पठार है। दूसरा है दक्षिण पूर्वोत्तर पठार और तीसरा है पश्चिमोत्तर पठार। पश्चिम और उत्तर पठार, पश्चिमोत्तर पठार, पूर्वी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार। चलिए अगला देखते हैं। रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से है, तीरंदाजी से है, बेसबॉल से है या फिर बैडमिंटन से है? तो दीपिका कुमारी का जो संबंध है वह तीरंदाजी से रहा है। बता दें दीपिका कुमारी के बारे में, इन्होंने क्या 2010 में आयोजित जो दिल्ली में आयोजित हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें अपने प्रतिभा के कारण इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? वे प्रसिद्ध भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी, निर्मल कुमार बोस, आरकोट रामचंद्रन या तो खुपलाम मिलुंग लेंथाई। तो कौन था इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए ललित प्रसाद विद्यार्थी। ललित प्रसाद विद्यार्थी जो थे ये भारतीय मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने झारखंड जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाला था? कौन थे जिन्होंने झारखंड को 3 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे थे? ये है केवल अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और मधु कोड़ा, केवल मधु कोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किए थे और 3 बार मतलब 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आगे है 19, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? जतरा उराव, तिलका मांझी या फिर बिरसा मुंडा या तो कान्हू मुर्मू। तो बता दें इसका आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी को 25 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता सेनानी थे और इसे रांची जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी है, बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था इसी का मृत्यु जेल में ही हो गया था। यह मात्र 25 वर्ष के ही थे और इसका मृत्यु हो गया था। बिरसा मुंडा के बारे में और कुछ जान लेते हैं। इसका जन्म हुआ था 9 जून 1900 को। कब हुआ था? सॉरी 9 जून 1900 को यह मरे थे। 1900 ईस्वी में मरे थे। इसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्ट को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट टूमल्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है भारत बचाओ आंदोलन, धरती आबा का उल्गुलान, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसे जाना जाता है धरती आबा का उल्गुलान। धरती आबा का आंदोलन का उल्गुलान कहा जाता है। आगे झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है? हुंडरू फॉल्स, हिरनी फॉल्स, दसम फॉल्स या जोन्हा फॉल्स। तो इसे कहा जाता है जोन्हा फॉल्स को गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है। बता दें यह जो है राड़ू नदी पर रांची शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह प्रपात की ऊंचाई 43 मीटर है। तो कितना है? 43 मीटर है और रांची से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा तो पश्चिम बंगाल। तो यह बिहार का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बिहार का हिस्सा था और यह बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के अस्तित्व के रूप में आया था और अभी भारत के 28वें राज्य और ये 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो वनों और झाड़ियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो झारखंड को कहा जाता है। ये पहले बिहार का हिस्सा था और यह 15 नवंबर 2000 को लागू हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया गया है? विवाहित पुरुष के द्वारा, विवाहित महिलाओं के द्वारा, अविवाहित पुरुष के द्वारा या विधवाओं के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा विवाहित महिलाओं के द्वारा। कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है और इन्हीं के द्वारा यानी विवाहित महिलाओं के द्वारा इसका चित्रकारी किया जाता है। बता दें कोहबर और सोहराई विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। कोहबर एक फारसी भाषा को तथा हिंदी शब्द वर यानी दूल्हा तथा दंपति से मिलकर बना है। कोह मिस क्या हो गया? वर और बर मिस हो गया, कोह मिस हो गया दुल्हन और वर मिस हो गया दूल्हा, यानी दूल्हा दुल्हन से मिलकर जो बना है उसी को हम बोलेंगे क्या चीज? कोहबर चित्रकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख गिलास कंपनी है? गढ़वा, सिमडेगा, रामगढ़ या जामताड़ा? तो यह रामगढ़ का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो रामगढ़ का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।
बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका गठन कब किया गया था? 1995 में, 1997 में, 1999 में या तो 2000 में। तो इसका गठन कब किया गया था? 1995 में। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन 1995 में किया गया था और इसका जो 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी हुई थी और इसका जो अध्यक्ष थे झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के वो थे शिबू सोरेन और यदि उपाध्यक्ष पूछा जाए तो ये सूरज मंडल। उपाध्यक्ष कौन थे? सूरज मंडल थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णु बाती के संथाल गांव से हैं और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ GASS के सदस्य थे? तो बोरो बास्की, लोको बोदरा, बुलू इमाम, सोना मुर्मू। तो कौन थे? तो ये थे 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये थे बोरो बास्की जो थे या डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णु बाती के संथाल गांव से थे और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य भी रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? अंशुता लकड़ा को, इरोम चानू शर्मिला को, गौरी शर्मा को, दयामणि बारला को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आयरन लेडी ऑफ झारखंड तो ये है दयामणि बारला। दयामणि बारला को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ झारखंड। और ये दयामणि बारला एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक प्रखर पत्रकार थी। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि वो किस पद पर आसीन थी, तो वह एक पत्रकार थी दयामणि बारला। इसी को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान है? तो यह कहाँ पे है? डोलोमाइट है, काइनाइट है, क्वार्ज है या मैग्नीज है? तो यह कौन सा खनिज है? डोलोमाइट है। डोलोमाइट खनिज है जो झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है और डोलोमाइट जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहाँ 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है, उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम क्या है? उद्यमी सखी मंडल योजना, नारी सेवा समिति, नारी शिक्षा मंडल योजना, स्त्री सेवा मंडल। तो यह जो है उद्यमी सखी मंडल योजना है। कौन सा है? उद्यमी सखी मंडल योजना। इसमें 15 महिलाओं को एक छोटा उद्योग स्थापित कर सकती है और अपना व्यापार कर सकती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राजकीय पुष्प माना गया है? प्लास को, लोटस को, मैरीगोल्ड को या तो रोहिरा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा आपका प्लास को जो है राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। प्लास को क्या है? राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। झारखंड राज्य आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में हुआ था, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का नाम क्या था? आजीविका था, प्रगति था, वृत्ति था या उपजीवन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आजीविका था। NRLM का जो शुरुआत हुआ था 2011 में और इसका जो है NRLM जो है आजीविका के लिए इम्पोर्टेंट था, आजीविका के लिए ही मुख्य रूप से NRLM था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेलगांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह किसने कहा था?
रघुवर दास, द्रौपदी मुर्मू, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बात जो है उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा था कि झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड खान और भू विज्ञान विभाग के खनिजों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जिसे झारखंड प्राप्त करने की कोशिश करेगी। 2000 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 20 मिलियन टन या तो 200 मिलियन टन। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है और यह है 200 मिलियन टन। कितना? 200 मिलियन टन का उत्पादन अनुमानित है। आइए देखिए, झारखंड विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन आपको आंसर बता दूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे लेकिन इस टाइप के आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला किसान सशक्ति परियोजना। महिला किसान सशक्ति परियोजना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर फेसबुक नामक पुस्तक लिखी। फेसबुक नामक पुस्तक किसने लिखा था? तुहिन सिन्हा, निकिता सिन्हा, प्रीति सिन्हा या तो ईरा त्रिवेदी। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका हो जाएगा निकिता सिंह के द्वारा लिखा गया था फेसबुक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाए जाते हैं? चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, बी है पलामू, गढ़वा, लातेहार, सी जामताड़ा, कोडरमा और पलामू और डी है पूर्वी सिंहभूम। तो चाइना क्ले कहाँ पे पाया जाता है देखते हैं। जी हाँ, चाइना क्ले पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? चीक बड़ाइक, लोहरा, सोरिया पहाड़िया या मुंडा। तो कौन सी जनजाति है? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति है जो कृषि को बदलने की प्रथा को के लिए जानी जाती है। बता दें यह जो एक आदिम जनजाति के रूप में जाना जाता है और इसका प्रमुख निवास स्थान दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा है। तो ये किसे? ये आदिम जनजाति है, याद रखना आपको। और यह जो है किस लिए जानी जाती है? तो कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। रांची पठार प्लेटो, छोटा नागपुर पठार प्लेटो के किस हिस्से में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। तो यह कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 39। जास्को लैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? लाह का, तसर का, चमड़ा का, टेराकोटा का। तो किसका जो उत्पादन बढ़ाता है? तो यह बढ़ाता है लाह का उत्पादन बढ़ाने के लिए झास्को लैंप का जो है घोषणा मतलब स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? जमशेदपुर के निकट कांडरा में, रांची के निकट मेसरा गांव में, रांची के निकट काके में, हजारीबाग के निकट बगोदर में। तो यह कहाँ पे स्थित है? जय बालाजी ग्रुप इंडिया लिमिटेड नीलांचल आयरन, ये इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर के निकट कांडरा में स्थित है। जमशेदपुर के निकट कांडरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा था? बता दें गांधी जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग थे तो वह थे ताना भगत आंदोलन। ताना भगतों ने अभी भी आप ताना भगत को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ताना भगत ने जो भेंट के रूप में दिया था कि क्या चीज़ दिया था? तो एक थैला दिया था, वो करीब 400 रुपये का थैला था। वह ताना भगतों आंदोलन के द्वारा दिया गया था। और ताना भगत जो थे वह गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। घरों में तुलसी का पौधा लगाते थे और पूजा पाठ करते थे और ऊपर में एक नेता वाला टोपी भी पहनते थे। अभी भी आप जब जाइएगा ताना भगत को आप देखिएगा झारखंड में कहीं भी। चलिए अगला देखते हैं, उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के स्वामित्व वाले भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत है? 40%, 60%, 70% या 80%। तो इसका जो है यह कुल खनिज संसाधन का 40%
एकमात्र केवल झारखंड राज्य है जो उत्पादन करता है, लेकिन अभी भी ये जो झारखंड है उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और यहाँ जो भुखमरी है और बेरोजगारी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिक के आधार पर विभाजित किया गया है? 8 है, 6 है, 4 है या 10 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था? 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? बिरसा मुंडा द्वारा, सिद्धो मुर्मू द्वारा, जतरा उराव द्वारा या तिलका मांझी के द्वारा? तो बता दें इसका आंसर हो जाएगा जतरा उराव के द्वारा ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया था सन 1914 में। और भी कुछ जान लेते हैं। बिरसा मुंडा जो थे यह मुंडा विद्रोह से संबंधित थे। किससे? यह मुंडा विद्रोह से संबंधित थे। दूसरा है सिद्धो मुर्मू जो है संथाल विद्रोह या तो हूल विद्रोह के नाम से जाने जाते थे। संथाल विद्रोह या तो हूल विद्रोह के नाम से जाने जाते थे। अगला है जतरा उराव, ये है ताना भगत आंदोलन से, और तिलका मांझी तिलका विद्रोह से जाने जाते थे। ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसका उत्तर हो जाएगा जतरा उराव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है? गोतल सुध बांध, चारोवा बांध, अगला है कोनार बांध, तिलैया बांध। इनमें से कौन सा बांध है जो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ये गोतल सुध बांध जो है तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? ध्यानचंद थे, सरदार सर थे, जयपाल सिंह थे या धनराज पिल्ले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धनराज सिंह। कौन थे? सॉरी, धनराज सिंह नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह जो थे ये इसके कैप्टन रह चुके थे और इन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम में स्वर्ण पदक जीते थे, वो भी हॉकी में। जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई थी? प्रत्युषा बनर्जी, शिल्पा राव, कोमल झा या फिर श्वेता प्रसाद? तो कौन सी महिला थी जो बालिका वधू में काम की थी? तो यह हो जाएगा प्रत्युषा बनर्जी। प्रत्युषा बनर्जी जो है इसका जन्म जमशेदपुर में हुआ था और ये टीवी कलाकार हैं और यह बालिका वधू में काम की थी और यह जो है इसलिए फेमस हुई थी क्योंकि 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। प्रत्युषा बनर्जी को आप देखिएगा, आप भी सीरियल देखते होंगे तो बालिका वधू में प्रत्युषा बनर्जी थी जिन्होंने 2016 में आत्महत्या कर लिया था, इसलिए क्वेश्चन 17 में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन है नीचे दिए गए सूची में निम्न में से कौन से खिलाड़ी जो हैं झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या, मिसल बेंजामिन लकड़ा? तो कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3 और केवल 1, 2 और 3? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का 1, 2 और 3। दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या और मिशेल बेंजामिन लकड़ा ये तीनों जो थे ये तीनों मुक्केबाज थे। चलिए अगला देखते हैं। वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? झारखंड के जल पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? केशव राव, कृष्ण राव दाते, हेमंत सोरेन, जतिन साहू या तो सिमोन उराव? तो बता दें सिमोन उराव को झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। झारखंड का जल पुरुष मानी पानी बाबा के नाम से मशहूर हमारे सिमोन उराव रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं और इन्हें उत्कृष्ट सामाजिक कार्य हेतु 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा? 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो सिमोन उराव को कहा जाता है। इसे पानी बाबा के नाम से भी मशहूर है और इसे 2016 में क्या चीज मिला था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं? वीरेंद्र लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, दिवाकर प्रसाद?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। जयपाल सिंह मुंडा और वीरेंद्र लकड़ा जो हैं ये हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। ये था हमारा 50 क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आईआरबी के क्वेश्चन थे। 17/12/2017 का क्वेश्चन था। और बता दें ये मैंने लिया है स्पर्धा बुक प्रकाशन से। काफ़ी अच्छा बुक है, क्वेश्चन बैंक है, और 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो आप यदि इसे लेना चाहें या तो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इसके करीब 50 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं। झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाइएगा, हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और उससे आप एक सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये था। तो यदि हमारा वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि हम आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ हो तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।